हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग सीखो में। मैं आपका दोस्त जीएन वरुण। दोस्तों, आप देख रहे हैं बोर्ड पर एनालॉजी टेस्ट दर्शाया हुआ है और कहे तो एनालॉजी मतलब होता है सादृश्य परीक्षण। सादृश्य मतलब होता है समानता, जो दोस्तों जिस तरह से आप देखेंगे एक दूसरे से मेल खाता हुआ। मेल मतलब कहें तो एक तरफ मिलता जुलता। बात करें जैसे सादृश्य मतलब समानता मतलब कैसे होता है, चिन्हों का होता है, शब्दों का होता है और अंकों का होता है। इस तरह से इसका एक दूसरे से क्या होता है, मेल खाना होता है। उसी को हम बोलते हैं सादृश्य यानी एनालॉजी टेस्ट में। तो क्वेश्चन पहला है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। जैसे देखिए क्या है, लेखक कलम से संबंधित है, दर्जी किस प्रकार से संबंधित है। ऑप्शन है ए कुल्हाड़ी, बी सुई, सी आरी, डी है सर्जन की छुरी। तो बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर दोस्तों लेखक कलम से संबंधित है, लेखक दोस्तों कलम से संबंधित है, दर्जी किस प्रकार से अगर आप कभी कपड़ा लेकर के दर्जी के यहाँ जाते हैं तो कभी कभी वो कहता है कि आज सुई टूट गई है, मंगाए हैं, कल हम आपका सी करके दे देंगे। तो उसी प्रकार दर्जी किससे आसानी से, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुई से हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। अब देखिए क्या करा, पीडियाट्रिक, चिल्ड्रेन, न्यूरोलॉजी। तो आप देख रहे हैं हिंदी में है और क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश में है और इसका ऑप्शन इंग्लिश में है। और ये भी देखे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में स्टेज फर्स्ट इसने डेट को पूछा हुआ है। तो पीडियाट्रिक मतलब कैसे, कहीं कहीं आप देखे होंगे डॉक्टर के यहाँ जाते हो, कहीं बच्चों का क्या होता है, बच्चों के रोगों को, पीडियाट्रिक मतलब होता है बच्चे को रोगों का क्या, इलाजों का अध्ययन को बोलते हैं, पीडियाट्रिक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, बच्चे को रोगों को क्या है, रोगों को क्या होता है, इलाज का अध्ययन को क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक बोलते हैं। अब बच्चे चिल्ड्रेन, तो पीडियाट्रिक क्या होगा, चिल्ड्रेन से संबंधित हो गया। अब न्यूरो मतलब किससे, न्यूरोलॉजी। अच्छा, आप ये सोचते होंगे कि ऑप्शन इसमें दिया वेन है, आइज है, ब्रेन है, हार्ट है। तो न्यूरो मतलब होता है, अगर कहीं आपके अगल बगल में देखेंगे रात में बड़बड़ाता है तो लोग कहते हैं यार न्यूरो वाले डॉक्टर को दिखाए, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा, क्योंकि वो बड़बड़ा रहा है। तो बड़बड़ाने का मतलब है कि उसके दिमाग में कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी है। और ब्रेन से, न्यूरो मतलब क्या है, ब्रेन से संबंधित है। तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आता है। जिस तरह से मैं करता चलाता ना, इस पे प्रैक्टिस करिएगा, आपका क्वेश्चन कहीं न कहीं बन जाएगा। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है, देखेंगे, भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का डैश डैश से है। तो आप देखेंगे कि प्योंगयांग, सियोल, बीजिंग और टोक्यो, ये दोस्तों ये राजधानी शब्द दी हुई है, क्या है, कैपिटल दी हुई है। तो भारत की राजधानी क्या है दोस्तों, नई दिल्ली है। तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, बीजिंग हो जाएगी। अगर यही यहाँ पे दे देता, जापान दे देता, तो इसका टोक्यो हो जाता। ये चीजें हैं। इसका साउथ कोरिया होगा दोस्तों, इसका क्या होगा, साउथ कोरिया का सियोल होगा, नॉर्थ कोरिया का दोस्तों क्या होगा, प्योंगयांग होगा। आइए दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करा, उस विकल्प को चुनियो जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दोस्तों कह रहा अस्पताल, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, हेल्थ, विद्यालय, स्कूल। अब देखिए दोस्तों, अस्पताल किस लिए जाते हैं, अपना स्वास्थ्य ठीक कराने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपकी अगर तबीयत खराब होती है तभी क्या होता है, आप हॉस्पिटल जाते हैं। तो विद्यालय किस लिए जाते हैं, देखिए, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, बी है पुस्तक, बुक, शिक्षा, एजुकेशन। तो किसके लिए जाते हैं दोस्तों, डी है समाज, सोसाइटी। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में आया है। तो विद्यालय किस लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों एनालॉजी टेस्ट का ये पांचवा क्वेश्चन है, कर उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब देखिए कह रहा है ये जो विषाणु है वो रोग से संबंधित है, व्यायाम किससे है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन वाला चीज दिया हुआ है। वायरस है दोस्तों, डिजीज है। तो आप देखेंगे एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में जॉगिंग भी आ जाता है, आपका साइकिलिंग भी आ जाता है, वॉकिंग भी आता है। अब कंफ्यूजन क्या है, तो आप सोचते हैं ये तो तीनों आ जाता, तीनों ऑप्शन होता, नहीं। व्यायाम किससे आपका संबंधित हो दोस्तों, स्वास्थ्य यानी हेल्थ से आपका संबंधित होगा।
और छठा क्वेश्चन है दोस्तों, शर्ट है, उसी प्रकार से जो क्वेश्चन है हमने ऊपर का लिए हेडिंग नहीं लिखा है दोस्तों। शर्ट है, परिधान है। हार है, देखिए शर्ट जो होता है दोस्तों उसको पहना जाता है। हार है, ऑप्शन देखिएगा जंजीर है, आभूषण है, सोना है, गर्दन है यानी नेक है। तो जब शर्ट परिधान से संबंधित है तो हार देखिए तो गले में तो पहना जाता, तो ऐसा नहीं होगा कि गर्दन मान दीजिए, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा दोस्तों। आपका हार किससे है, जब इसमें परिधान दिया तो हार किससे है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। एक देखेंगे हार है, एक देखेंगे हार है। हार मतलब होता है एक गले में पहनना, क्या, एक गले में पहनना। एक तो हार हार गले में पहनना, एक हार जो है दोस्तों, एक हार जो है, एक हार और दूसरा जीत है। क्या है, एक हार और एक जीत है दोस्तों। कहते हैं हार हार है और जीत जीत है, जो आपके सर का ताज है। और दोस्तों अगर आप हमको देखते हैं इस वीडियो को अगर फेसबुक पर तो फॉलो करिएगा, अगर दोस्तों आप हमको यूट्यूब पर देखते हैं तो आपको हमको सब्सक्राइब करेगा।